नमस्ते साथियों, आई स्पेसिस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनको ज़्यादा तो इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं हमारे बहुत सारे इश्यूज़ का फेस कर रहे हैं। जैसे कि सीडीपीओ, सीसीई। जब साइबर कैफ़े में जाइएगा तो सीडीपीओ का फुल फॉर्म ही पता नहीं है कई लोगों को। उनके सामने सीडीपीओ का नाम लिया जा रहा है तो पता नहीं चलता है कि हम भरे कि नहीं भरे। तो नए बच्चों के सामने जो भी डिटेल आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबका मैं डिटेल में वीडियोस बना रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने इंस्टा आईडी भी पहले दे रखी है और इंस्टा आईडी पे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, मैं किसी का रिप्लाई अभी तक नहीं कर पाया हूँ। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज रात में सबका मैं रिस्पॉन्स दे दूँगा। और वीडियो के लास्ट में मैं इंस्टा आईडी भी बता दूँगा, वहाँ से जाके आप इंस्टा ग्रुप हमको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे मैं पिन में आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दे दूंगा, जिसको समय समय पे मैं खोलता रहता हूँ। जो भी आपकी क्वेरीज रहते हैं उसको भी मैं खोलता रहता हूँ। आप अपना बताते रहिएगा, मैं सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इसमें सीडीपीओ और सीसी दोनों फॉर्म फिल करें या एक फॉर्म की फिल करें, इसमें बड़ा डाउट बच्चों को आ रहा है। और साइबर कैफ़े में जाने के बाद साइबर वाला समझते नहीं, कहेंगे कि हम दोनों भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आते हैं तो हमको पता चलता है या कॉल्स आते हैं तो बच्चे परेशान इस चीज़ को लेकर। मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ कि सीडीपीओ है क्या, क्या आपको दोनों भरना चाहिए, क्या समस्याएं हैं कि दोनों भरने पे, क्या सीसी ही भरना चाहिए आपको। सीसी का मतलब हो गया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और सीडीपीओ के बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो नीचे ऊपर आपको 1945 सीट दिया होगा। ये 1945 सीट किसका है? पीसीएस का है, जिसको कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीसीई। तो 17 सीसीई के लिए आपके 1945 पोस्ट हैं। टोटल सीटों की संख्या 1957 है। इसमें आपको देखिएगा तो 12 सीट यहाँ पर दिख रहा होगा। 12 सीट किसका है? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, यानी कि इसको कहते हैं सीडीपीओ। क्या काम है मैं इसके बारे में डिस्कस कर ले रहा हूँ कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें। तो अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इसका फुल फॉर्म होता है सीडीपीओ का चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। आंगनबाड़ी वगैरह में देखते होंगे आप लोग, चेक करने आते हैं, या फिर बाल विकास से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा है, पोषाहार नहीं आ रहा है, सारा डिटेल में मतलब क्या किया जाता है इसके बारे में उनका अधिकारी होते हैं, वो स्तर पे अपना चेक करते हैं। ठीक है, तो अच्छी सीट है, अच्छा पोस्ट है। इसमें केवल पहले इसमें फीमेल की बहाली होती थी, लेकिन पिछला जो सीडीपीओ हुआ था 55 सीट पे, उसके बाद से मेल कर दिया गया। उसके बाद से फिर से एक अभी पिछली बार 69 में भी थोड़ा बहुत सीटें थी, उसमें भी मेल फीमेल दोनों के लागू कर दिया गया। और अभी फिलहाल में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल कुल मिला के कहें तो इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। 12 सीटें हैं इसमें, और कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए? पहला तो इस 17वीं बीपीएससी के लिए हो गया कि इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन का फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट का। तो ये तो सीसीई का 1945 सीट का हो गया ये डिटेल। दूसरा सीट है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसको सीडीपीओ कहते हैं। 12 पोस्ट है इसमें, और इसका डिटेल आप करिएगा तो इसके लिए आपके 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। एक होम साइंस, दूसरा साइकोलॉजी, तीसरा सोशोलॉजी, और चौथा LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर। मतलब कि होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ये 4 ऑप्शनल में से कोई ऑप्शनल आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आप सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये 4 ऑप्शनल का क्या होगा, मेंस में क्या अंतर आएगा दोनों मेंस में, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप मेंस देने जाइएगा ना तो क्या अंतर आएगा दोनों में मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे सीसीई का क्या होता है, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, उसका क्या होता है, पहला का कि एक होगा GS1 आपका, दूसरा होगा GS2, और तीसरा होता है आपका ए से अब कर दिया है। ठीक है, ए से, और एक चौथा पेपर होगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का, चौथा ऑप्शनल का। लेकिन आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे ना, ये मात्र 900 नंबर का ही कैलकुलेट होगा, ये 3 सब्जेक्ट का। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? पीसीएस की बात कर रहा हूँ। GS1, GS2 एंड एस, यानी 300 300 300 कितने हो गए? 300 नंबर हो गए। ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव होगा और एक क्वालिफाई होगा, तो ऑप्शनल का ज़्यादा वैल्यू नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? पहले जैसा अभी सीडीपीओ है वैसा था। अब सीडीपीओ में अंतर क्या है, मैं आपको सीडीपीओ का अंतर बता दे रहा हूँ। सीडीपीओ में क्या होगा, सीडीपीओ में आपका GS1 सेम होगा, उसी तरह का पेपर होगा। GS2 सेम होगा, वही सिलेबस होगा, और ए से नहीं होगा आपका, यानी कि दो एक ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा GS2 हो गया, तीसरा जो ए से नहीं होगा इसकी जगह ऑप्शनल होगा। ठीक है, और पहले जो एक क्या हो गया, 300 300 300 टोटल कितने हो गए? 900 नंबर आपके मेंस यहाँ पर भी होगा, 900 वहाँ पे भी। अंतर क्या है, वहाँ ऑप्शनल जो है बस क्वालिफाइंग है, और यहाँ ऑप्शनल के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। आपको ध्यान रखना है कि पीसीएस जो पहले होता था इसी तरह से होता था जो सीडीपीओ का सिलेबस है।
कि GS1 GS2 एंड ऑप्शनल, लेकिन आगे चल के आपको क्या कर दिया, आपके ए से इंट्रोड्यूस कर दिया, तब से आपके ए से पेपर होने लगा। क्योंकि ऑप्शनल में बहुत सारे भेदभाव देखने को मिला, किसी के नंबर बढ़ जाते थे किसी सब्जेक्ट के, किसी के बहुत डाउन हो जाते, जिसके कारण ऑप्शनल को हटा दिया गया और उसके जगह पर ए से इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन CDPO में अभी भी जो ऑप्शनल है अभी भी जारी है और ऑप्शनल के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो मेंस पेपर दीजिएगा तो GS1 GS2 तो दोनों के होंगे, लेकिन ऑप्शनल जो पेपर होगा ना, ये अंतर आएगा दोनों का। ऑप्शनल पेपर, लेकिन PCS में क्या होता था कि ऑप्शनल पेपर की बहुत सारे वेराइटीज़ थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप जो भी लिख सकते हैं, सोशियोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारे, मैथ्स वगैरह। लेकिन यहाँ CDPO में अंतर क्या है कि ऑप्शनल मात्र यहाँ पे 4 ही सब्जेक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक है LSW, दूसरा है आपका साइकोलॉजी, तीसरा है सोशियोलॉजी और एक और था आपका होम साइंस। तो ये 4 सब्जेक्ट ही ऑप्शनल आप ले सकते हैं। ऑप्शनल अभी नहीं लेना होता है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि CCE का जब फॉर्म भरिएगा तो आपका जब मेंस का फॉर्म भरिएगा तो इसमें ऑप्शनल मांगेगा, इसका ऑप्शनल मांगेगा, अभी नहीं मांगेगा, पहले मांगता था। तो ये 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे तभी। अब प्रॉब्लम ये आएगा, जो नए स्टूडेंट है जिनका इस ऑप्शनल में से पहले ऑप्शनल नहीं रहा, ये उसी को देना चाहिए CDPO जो कि क्या कर रहे हैं, जो पहले से इस ऑप्शनल के साथ आपको मेंस देते आए हैं। जैसे कि हम लोगों का भी, मेरा भी ऑप्शनल क्या रहा है, LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर रहा है। तो मेरा BPSC में भी पहले ऑप्शनल यही था और CDPO में भी ऑप्शनल यही था, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, 10 दिन पढ़ेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जो ये देंगे और नए स्टूडेंट है तो वो तो ऐसे केवल प्रिपेयर करेंगे ना, और हम लोग को तो ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा, सीटें ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको भी कवर तैयार करना पड़ेगा, और इसमें 4 में से अगर लेना चाहते हैं तो कोई इसमें भी तैयार करना पड़ेगा। तो अगर लग रहा है कि आप कोई इसमें से सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं तो आप इसको फॉर्म फिल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके मेंस जो होंगे इस 4 ऑप्शनल पे होंगे, और ऑप्शनल का मतलब ठीक ठाक इस पर पकड़ होना चाहिए, ठीक है। और इस पर समय, अगर दोनों में गैप मिल गया तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन गैप अगर नहीं मिलता है तो ऐसे और इसमें आपको लेके कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर फील करना है तो फील कर सकते हैं। तो बस यही अंतर है दोनों के मेंस में। बाकी इंटरव्यू उसके भी 120 नंबर के, इसके भी 120 नंबर के होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिनका भी ऑप्शनल ठीक ठाक होगा वो 4 सब्जेक्ट उनको भरना चाहिए, क्योंकि सीटें कम होती है लेकिन सिलेक्शन कभी कभी उसी में हो जाता है। तो यही डिटेल है। अंतर क्या है, फॉर्म फिल करने जाइएगा तो 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक CCE लिखा होगा एक लिखा होगा आपका CDPO। अब इसमें डब्बा होगा, दोनों में टिक करना होता है, तो जिनको दोनों भरना है दोनों टिक करिएगा, दोनों भरिएगा। तो अब रिजर्वेशन में नहीं है तो आपको 600 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। रिजर्वेशन में है तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप एक फिल करते हैं केवल तो मात्र 600 रुपया लगेगा, यानी कि हाफ पेमेंट लगेगा। जो भी पेमेंट लगेगा उसका हाफ लगेगा एक फॉर्म फिल करिएगा तो, और फुल लगेगा दोनों फिल करिएगा। तो यही डिटेल था, मेरे को लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए। बाकी कोई भी क्वारीज होगा कमेंट करके पूछिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंस्टा ID में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भूपेश PHUPESH भूपेश, रवि RAVI और 1997 इंस्टा ID है। इस पर आप रिक्वेस्ट भेज के जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे फॉर्म से रिलेटेड आप शेयर कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करता हूँ। मिलेंगे अगले सेशन में, तब अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।